जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। फाइनली आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो है जीके जीएस का सीबीटी गेस्ट पेपर आ चुका है। इसमें जो है जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न लिए गए हैं। तो ये सीबीटी गेस्ट पेपर आप लोग जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और दोस्तों यह आरपीएफ की जो है सीबीटी गेस्ट पेपर का प्रतिदिन क्लास जो है शाम 6 बजे चलेगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का गेस्ट पेपर को शुरू करते हैं। गेस्ट पेपर का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें एक तरफ दिया है पर्वत और दूसरे साइड में जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है नंदा देवी। तो साथियों नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में है, ये सही है। ऑप्शन बी सासेर कांगड़ी, तो ये लद्दाख में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में, ये भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें केटू पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केटू पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। साथियों इसमें उपाध्यक्ष पूछा गया है, न कि अध्यक्ष। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न से और 2 प्रश्न आपके बनते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी 2 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह कलपक्कम में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और कलपक्कम कहाँ पड़ता है, तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी राज्य दे देता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, रक्तचाप, लार स्राव और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन ए लिम्बिक तंत्र द्वारा, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन सी अग्र मस्तिष्क द्वारा और ऑप्शन डी मेंडुला। यानी कि रक्तचाप, लार स्राव और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो साथियों यह जो है मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यानी कि इन चारों में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो दोस्तों मानवाधिकार परिषद जो है यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए है पेटाबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट और ऑप्शन डी है गीगाबाइट। तो दोस्तों मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई जो है यह पेटाबाइट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी वर्धता, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष और ऑप्शन डी जरा दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती है, इस स्थिति को जो है जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, लोकपावनी और भवानी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण आरबीआई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है। दोस्तों, कार्बन गैस नहीं है, तो यह पहला तो गलत है। ऑप्शन बी, कार्बन प्राकृतिक में उपधातु है। तो कार्बन प्राकृतिक में उपधातु भी नहीं है। ऑप्शन सी, कार्बन प्राकृतिक में धातु है। दोस्तों, कार्बन प्राकृतिक में धातु भी नहीं है। ऑप्शन डी है, कार्बन प्राकृतिक में अधातु है। दोस्तों, कार्बन प्राकृतिक में अधातु है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोणार्क का मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? तो दोस्तों, यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र गति से जो है औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी का विकास हो सके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये गेस पेपर आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, संगाई त्यौहार जो है यह मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सुम्लित नहीं है? ऑप्शन ए है स्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों, स्कार्बिक अम्ल जो है इमली में नहीं पाया जाता है। इमली में जो है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो पहला जो है सही सुम्लित नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, सही है। ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए वाला जो है ये सही सुम्लित नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों, बेरिक जल डमरू मध्य जो है ऑप्शन नंबर डी, बेरिक जल डमरू मध्य यह जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, हीराकुंडा बांध जो है यह महानदी पर बना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, नीति आयोग का गठन जो है किया गया था। तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन जो है यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह पेरियार नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, जिनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
24 दिसंबर 2003 को की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो दोस्तों वो था डेविड हेयर। डेविड हेयर ने जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सीधी कार्रवाई दिवस को जो है सीधी कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो साथियों ऑपरेशन विजय जो है यह कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, खानवा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों खानवा का युद्ध जो है यह बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और यह युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। यह डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, IMF और विश्व बैंक का गठन जो है 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों IMF और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडा बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडा बांध यह महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, लच्छू महाराज जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो साथियों लच्छू महाराज जो थे यह कथक से संबंधित थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को जो है अकबर ने हराया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। तो पहला तो जो है आपका गलत है। ऑप्शन बी है जल के अणुओं का विभाजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं का विभाजन होता है, सही है।
प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही नहीं है और यही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है को मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। तो साथियों मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार की आकृति जो है आयताकार थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो साथियों भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है यह महान्यायवादी होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने जो है 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन किया था। तो दोस्तों 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन जो है देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है। तो साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है खुशवंत सिंह लिखे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो दोस्तों बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में नहीं परिवर्तित होती है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों जो बैटरी होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 है, मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों यह प्रश्न जो है आरपीएफ के गेस पेपर 1 का अंतिम प्रश्न है और इस अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप लोगों को ये गेस पेपर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।